बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ हरि भजे भक्त का हवे सोए। बड़े गए बड़ आपने रोम रोम अहंकार सतगुरु की परिचय बिना चारों वर्ण समा। साहब बड़ा कठिन बोलते गए। आपको ध्यान होगा जितना इस देश को नुकसान अंग्रेज नहीं कर पाए, मुगल नहीं कर पाए, उससे ज्यादा नुकसान इस देश में जातिवाद के कारण हुआ। अब साहब यहां एक अपना विचार रख रहे हैं, आप ध्यान से सुना। वैशान पायन ऋषि से नृपति युधिष्ठिर ने एक प्रश्न पूछा, बड़ा प्रासंगिक था। आपको ध्यान होगा मैंने पहले प्रसंग उठाया था जिसमें मैंने उल्लेख किया था साहब ने अपनी वाणी में एक बात कही, जात वर्ण सब मिथ्या होई, ताका असाध न माने कोई, विप्र शूद्र कर्म ते होई, उत्तम मध्यम कर्म है लोई। साहब किसी राजनीति में नहीं थे। आज आप देख रहे हैं राजनीति में धर्मांधता की बातें उठ रही हैं, जातिवाद की बात उठ रही है, पर साहब इनसे कहीं दूर थे। जाति वर्ण सब मिथ्या होई, ताको साध न माने कोई, विप्र शूद्र कर्मी ते हुई, उत्तम मध्यम कर्म है जोई। कह रहे हैं उत्तम मध्यम जो है ये कर्म के अनुकूल होते हैं। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, गजदे अचल मुनि छुपाए। अचल मुनि गज से हाथी से हुए, लता शाक गौतम ऋषि जाए। लता शाक से गौतम ऋषि की उत्पत्ति हुई। कपि से कपिल मुनीश उपाय, लता शाक गौतम ऋषि आए। कपि बंदर को कहते हैं, उससे गौतम ऋषि आए, कपिल मुनि। द्रोणा से द्रोणाचार्य बखाना, ऋषि तीतरी तीतर से माना। कह रहे दोने से द्रोणाचार्य की उत्पत्ति और ऋषि तीतरी तीतर से। रस से परशुराम प्रकटाए, श्रृंगी ऋषि हिरणी के जाए। ये सब हम समझ रहे हैं। केवर्तन से व्यास कहाई, विश्वामित्र चंडालिन जाई। विश्वामित्र की मां चंडालिन थी। केवर्तन व्यास कहाई। ब्रह्मा आप कमलते हुई, सकल सृष्टि का कर्ता सोई। वेश्या से वशिष्ठ मुनि भयो, इत्यादि मुनि ब्राह्मण कहो। आज देश एक त्रासदी से गुजर रहा है, हम सब आपस में ही लड़ रहे हैं। शायद ये सबसे बड़ा नुकसान है। निसंदेह अंतिम हल यही है, हम सबको मिलजुल कर रहना है। राष्ट्रवाद की भावना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप अपने जाति और धार्मिक नियमों में हैं, उपासना पद्धतियां भिन्न हैं, कोई मैटर नहीं करता। हम एक राष्ट्र के हैं, राष्ट्र हमारा परिवार है। इस धारणा को कभी भी अपने हृदय से नहीं हटाना चाहिए, इससे क्षति हो रही है। वेशा से वशिष्ठ मुनि भयो, इत्यादि मुनि ब्राह्मण कहो। नहीं ब्रह्मणी इनकी माता, तव जगत में ध्वज विख्याता। इनकी मां ब्राह्मणी नहीं थी, लेकिन ये सभी जगत में ब्राह्मण कहलाते हैं। उत्तम मध्यम कर्म ही आई, कर्म ते उग्र शूद्र हो जाई। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहावे सोए।
इसलिए आप देखो सन्यासियों में जाति का महत्व नहीं है। वेदानुकूल ब्राह्मण को तीनों वर्ण पूजा करेंगे, मानेंगे, और सन्यासी का जाति नहीं होती है, उसे चारों वर्ण पूज्य मानेंगे। ऐसा उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में भी है। पहले तारों कोर चमारा, फिर तारों राजन दरबारा। इसलिए साहब ने सबको साथ लिया। क्या बात थी, राम रहीमा एक है भाई, काहे करत लड़ाई। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, राम कोई ना जाना। दिल में खोजो, दिल में खोजो, यही करीमा रामा। ये धार्मिक धुंधता, कहीं धर्म की अगुवा भी कर रहे हैं। ये धार्मिक धुंधता की जरूरत नहीं है। ये मानवता के लिए बहुत बड़ा कलंक है। इस पर चिंतन करना होगा। आप विदेशों में जाएं, वहां बीइंग क्रिश्चियंस भेद नहीं है ज्यादा। जो कारपेंटर का काम करता है केवल वो कारपेंटर है, वहां कोई जाति नहीं है, वहां कर्म से जाति है। जो लोहार का काम करता है केवल वही लोहार है, उसकी बरादरी लोहार नहीं है। जो जूते बनाता है वही चर्मकार है, बाकी उसका परिवार चर्मकार नहीं है। इसलिए वहां जातीय द्वंद्वता कम होती है। वैशंपायन ऋषि के पास आ नृप युधिष्ठिर वचन प्रकाशा। मैंने इसका उल्लेख पहले भी किया है। वैशंपायन ऋषि से युधिष्ठिर जी ने एक प्रश्न किया, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। कृपा करो कहिए ऋषराया, कह गुण गही ब्राह्मण कहलाया। ब्रह्म रमनता ब्राह्मणा, वेद भी तो कह रहा है जो ब्रह्म में रमा ब्राह्मण है। बोला कृपा करके बताओ कौन से गुणों को धारण करने से ब्राह्मण कहलाता है। पलटू साहब एक बड़ा सटीक शब्द कह के गए, पलटू ऊंची जात का मत कर कोई अहंकार, साहब की दरबार में केवल भक्ति प्यार। युधिष्ठिर कह रहे हैं, हे ऋषिवर कृपा करके हमें बताओ कौन से गुणों को धारण करने से मनुष्य ब्राह्मण बनता है। तब ऋषिराय कहे समझाई ब्राह्मण का यह गुण बतलाई। तब वो ब्राह्मण के गुण बता रहे, गहे धर्म और धर्म के गुण को। अब यहां क्या कह रहे हैं, गहे धर्म और धर्म के गुण को। अब हमारे धर्म का क्या गुण है वो सुने। पहला सत्य और अहिंसा। अगर ये धर्म महान है तो इस महानता के पीछे कारण है। और ये भारत अगर प्राचीनतम और संपन्न राष्ट्र है तो इसका कारण है। संपन्न हम किसे कहते हैं, जिसके पास सब सुविधाएं उपलब्ध हो। ये महान पुण्य भूमि है, क्योंकि इस धरा में सभी संपन्नता के गुण प्रविष्ट हैं। इसमें सभी खनिज है। भारत वो देश है जहां हर तरह के खनिज पदार्थ है। सातों धातु भारत में मिल जाती है। इसी तरह यहां हर एक फसल होती है। यहां पर हर एक फसल होती है। शायद ही विश्व का कोई ऐसा देश हो जिसमें हो। अब आप पाकिस्तान की तुलना मत कीजिए, ये भारत का हिस्सा था। ये तो सब जानते हैं कि अखंड भारत के हिस्से में पाकिस्तान, म्यांमार आदि ये भी थे और अफगानिस्तान भी था।
ये विश्व की सबसे संपन्न भूमि है, क्योंकि इसमें जो सुविधाएं मानव को चाहिए वो सभी उपलब्ध है। इसकी संस्कृति भी महान है। आइए देखें, कह रहे गए धर्म और धर्म के गुण को। धर्मिष्ठ वो है जो धर्म के नियमों का अनुकरण कर रहा है। यहां एक बात बताना चाहता हूं, कई टीकाकारों ने अपनी सुविधा, अपनी इच्छा के कारण, इच्छा से ही शास्त्रों का टीका किया है। जितने भी दुनिया में प्रचलित धर्म है उनके टीकाकारों ने अपनी मत से, अपनी सुविधा से धार्मिक ग्रंथों का टीकाकरण किया। कभू अधर्म अकर्म न उनको। आप सोचें, कभी अधर्म न करे, कभी पाप न करे, अकर्म न करे। द्वितीय, कभू मांस न खाए। दूसरा, कभी मांस न खाए। मांसाहार सब पापों में घोर पाप है। साहब ने मांसाहारियों को काफी लताड़ा। वो तो यहां तक कह गए, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, उनकी संगत मत करो, होए भक्ति में हान। इसलिए वो कभी मांस न खाए और किसी जीव को भी नहीं तकलीफ दे, उनको कष्ट नहीं दे। जब हमारे धर्मशास्त्र एक बात कह रहे, आत्मवतम सर्वभूतेषु, तो बात ही तो खत्म है ना। इसमें कुछ प्रसंग है, अगर मैं इन प्रसंगों को उठाऊंगा तो भूचाल आ जाएगा। आपको मैंने ध्यान होगा, साहब ने एक कंपैरिजन किया, वो बड़ा संक्षेप में बोलूंगा। कृष्ण क्राइस्ट दो एक समाना, हरि अवतार धरे नरमाना। क्राइस्ट नाम ईसा को आई, अंग्रेजी बोली के माही। हिंदू गए कृष्ण जगदीशा, ईसा उनसे ईशा ईशा। आप भोज के रह जाएंगे। इस तरह साहब ने बड़े रहस्य बोले हैं, और ये 625 साल पहले की पुस्तक। अब क्या कह रहे हैं, कृष्ण आगमन जब ही जनियो, सो सुन कंस राज भय पायो। कंस भयभीत हो गया था, इसलिए बच्चों को मरवाया था। कृष्ण जो जन्म भयो जय बारा, चहंदस फैल गए उजियारा। कंस के डर वासुदेव डराए, मथुरा से गोकुल में लाए। यथा कृष्ण मथुरा को त्यागे, तैसे ईसा ले भागे। गर्भ से जब ईसा प्रकटाने, चहंदस तब तेज प्रकार ने। जब ईसा मसीह प्रकट हुए तब चारों तरफ ये ऐसे ही नहीं, ये विभूतियां कारण है कुछ। यूसुफ नृप हिरोद भय पाई, ले मसीह को मिस्र सिधाई। इस प्रकार से ईसा को भी लेकर के मिस्र में लाया गया था, जैसे वासुदेव कृष्ण को मथुरा से वृंदावन लाया गया।
कृष्ण जन्म सुन कंस डरायो, केते बालक मार नशायो। अब कृष्ण के जन्म से कंस डरा और बहुत बालकों को मरवा दिया। ईसा भय हिरोत भूपाला, हने बहुत बालक तह काला। आगे कह रहे हैं, रोग अनेकन कृष्ण घटाए, जीव के दुख धुंध हटाए। मृतक हूं को फिर जिलाए, गुण अनेक कहलो बतलाए। सो सबई गुण ऐसा माई, देख द्वैत दल दूर पर आई। इन असुरन को मार नशाया, उन भूतन और प्रेत भजाया। कुबरी कुबर कृष्ण सधारा, तिम ईसा कुबरी सुख पारा। 60,000 शिष्य संग लेहु, दुर्वासा ऋषि आवत भयु। चावल एक कृष्ण भंडारा, सबको तृप्त कीनते हैं बारा। रोटी 5 मीन रही, सो मसीह निज कर में गई। 5,000 वीर नरदीसा, सबको पेट भरो तहीसा। इसी तरह ईसा मसीह ने भी कह रहे हैं कि 5,000 लोगों का पेट भरा था। ये विभूतियां संसार में ऐसे ही नहीं प्रसिद्ध है, ये सब निरंजन का खेल है। तो आगे कह रहे हैं, और 4 वेदों की उत्पत्ति से ही साहब कह रहे हैं 4 पुस्तकों का निर्माण हुआ। द्वितीय कबो मांस न खाए, कबो न कोई जीव सताए। कभी मांसाहार न करे और किसी जीव को कभी नहीं सताए। ब्राह्मण के गुण साहब ऋषि युधिष्ठिर को बता रहे हैं, किस गुणों को धारण करने से इंसान ब्राह्मण बन जाता है। पहले वो ये कह रहे हैं कि ये जितनी विभूतियां थी, द्रोणाचार्य, कपिल मुनि, अगस्त आदि, अचल और श्रृंगी ऋषि आदि, इनकी मां ब्राह्मणी नहीं थी। लेकिन जग में ये सब ध्वज विख्यात, ध्वज ब्राह्मण को कहते हैं। यानी कभी किसी जीव को नहीं सताए। प्रथम वस्तु पड़ी कोई पावे, बिन स्वामी आज्ञा न उठाए। अभी भी यूरोप में ऐसे देश हैं जो पड़ी हुई चीज को स्थान बने वहां उठाकर रखते हैं, नहीं लेते। कह रहे किसी की चीज नहीं उठाना, हराम खाना ही नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, कबहु न जग में विषयन पर चिद्धर। चौथा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, इनके रास्ते पर न चले, इन विषयों को नियंत्रित करता हो। पंचम गए पंचगुण जबई, तप दया दम दया सत्य प्रेम सबई। सब में समानता देखे, सबके प्रति उसमें दया हो, तप भी करे, सत्य का अनुकरण करे, सोई ब्राह्मण। ये भी जब ये गुण कहिए, बिन गुण सदा शूद्र तें कहिए। कह रहे हैं जो इन गुणों को धारण करने वाला है वो ब्राह्मण हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है जो मांस नहीं खाता उसे तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं। मांसाहार सब घोर पापों में से एक पाप है। जो चंडाल में ये गुण होई, निश्चय ब्राह्मण जानो सही। अगर ये गुण चंडाल में भी है तो निश्चित उसे ब्राह्मण मानो। वो ब्राह्मण है। जो चंडाल में ये गुण होई, निश्चय ब्राह्मण जानो सही। अब साहब क्या करे, खट उर्मी विकार सब माई, गुण कर विप्र शूद्र बिलगाई। इस तरह ये जाति अंधता को जान करके हितों के लिए फैलाया गया। मैं किसी राजनीति से किसी दूर कोण से भी नहीं जुड़ा हूं, कहीं से भी नहीं, न पहले ना अभी। मेरे पास सब आते हैं, आगंतुक का सम्मान करना चाहिए।
कई बार आप मेरे फोटो कुछ अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोगों के साथ देख रहे होंगे, वो आते वेलकम करता हूं। अपने मंच से आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा है कि फलाने को आप वोट देना, कभी नहीं कहा। मताधिकार तो आपका अपना अधिकार है, किसी के मत के अधिकार का हनन करना अपराध है। संविधान के अंदर भी ऐसी व्याख्या है कि जाति धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। तो मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूं। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं, मैं कहता हूं दो कट्टरवादी होते हैं। कुछ तो सवर्ण बिरादरी में भी कट्टरवादी है, कुछ लोग अवर्ण बिरादरी में भी कट्टरवादी है। दोनों से तौबा ही तौबा है, ठीक ना। साहब तो एक बात स्पष्ट करके बोल गए, राम रहीमा एक है भाई, काहे करत लड़ाई। जो गए परमारथ शुभ करनी, मुक्त से और चाहे नहीं धरनी। शम दम दान आदि गुण गए, रिद्धि सिद्धि आदि गुण लहे। एके विद सब वर्ण बनाया, रुद्र बिंद से सबकी काया। देखो साहब ने कैसे लताड़ दिया। जात वर्ण का चिन्ह न कोई, कह रहे कोई चिन्ह ही नहीं है, कैसे दूसर जाति हुई। जात वर्ण सब मिथ्या जानो। हाँ, जब ये बातें कही गई तो लोग कहेंगे यार जुला था इसलिए बोल के गया। अरे साहब भैया किसी बिरादरी से संबंधित ही नहीं थे, ये दुनिया अंदर है और मगर में सांप दिखा कर गए, आई एम नॉट बॉडी। उसके बाद फिर क्या बचा? उसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन जिन्हें ये झंझट उठाना है वो उठाते ही रहेंगे। इससे निस्संदेह एक बहुत बड़ी क्षति हुई राष्ट्र की, बहुत बड़ी। अब यहां साहब एक करारा शब्द बोल रहे हैं, जाति वर्ण का चिन्ह न कोई, कैसे दूसर जाति हुई। एक ही रायत है आयो संसारा, सभी तो मलमूत्र के द्वार से आए। यहां साहब एक शब्द कह रहे, जाति वर्ण सब मिथ्या जानो। जब साहब ये बोले तो कुछ लोग जो है पाखंडी तबके के बोलते हैं, अरे वो जुला था इसलिए बोल के क्या। बात यहां तक नहीं है। साहब ने अपनी वाणी में एक बात साफ कही है, आप मेरे इस शब्द पर चिंतन करना। जितना जाति वर्ण से राष्ट्र को नुकसान हुआ है, इतना न तो मुगल नुकसान कर पाए, न तो नादिर शाह नुकसान कर पाए। इतना 2 लाख लोगों को दिल्ली में कत्लेआम किया था नादिर शाह ने, इतना न तो अंग्रेज कर पाए, जितना इस जाति वर्ण की भिन्नता ने राष्ट्र का नुकसान कर दिया। हम सब एक दूसरे से नफरत करने लग गए। वाह, ये कैसी व्यथा है। ये तो बड़ा असाध्य और दुखदायी सब्जेक्ट है। यहां साहब एक बात बड़ी स्पष्ट कर रहे हैं, ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। अब साहब कह रहे हैं जाति वर्ण में भेद बताऊं, जो कोई समझे ताए लखाऊं। जाति वर्ण सब एक ही होई, दूसर जात नहीं है कोई। पहली बात तो हम सब एक ही परमात्मा की संतान है, यही भ्रम खत्म हो गया। हम सबका सृष्टा और पिता एक ही है। भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया।
दूसर जात कर्म जात है भाई, कर्म करे सो नाम धराई। बोला दूसरा भाई कह रहे दर्जी के पास जा रहे हैं। अब दर्जी कपड़ा सिलता है, ये कोई जात तो है नहीं, तो ये क्रिया है, कोई भी हो सकता है दर्जी। आज हम बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं। नियमानुसार ब्राह्मण तो हल भी नहीं चलाता था, अब तो बेचारे गरीबी के कारण ब्राह्मण मजदूरी भी कर रहे हैं। जैसा कर्म करे जो भाई तैसी जात, ताकि जात बनाई। चार वर्ण सब एक ही जानो, दूसरे कर्म सो जात बखानो। जाति वर्ण का चिन्ह न कोई, कैसे जाति दूसर हो जी। दूसर जात कौन विद्वाने, जग अज्ञात भेद न जाने। जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैलाए। वाह, भग के द्वारे जीव समाये, जन्म मरण में बौर समाये। एक ही रहा आए संसारा, कौन ज्ञान से भय न्यारा। एक ही घर से सब जीव आए, एक बाप एक माया जाए माता जाए। तर्क देखिए कितने जबरदस्त है साहब के। आगे देखिए कैसे वो आपेक्ष कर रहे हैं। ऊंच नीच सब समकर जाना, ऊंच नीच सब झूठ बखाना। डार जनेऊ ब्राह्मण कहलाए, पंडितानी को क्या पहनाए। डार जनेऊ पंडित कहलाए, पंडितानी को क्या पहनाए। सुनत कराए मुसलमान होए बैठे, मुसलमानिया का क्या कटाए। देखिए तो अपनी ओर से व्याख्या नहीं दे रहा हूं मैं, आप चिंतन करें। क्या कह रहे हैं, डार जनेऊ, डार जनेऊ, डार जनेऊ ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मणी को कहो का पहराए। सुनत कराए मुसलमान है कि ना। तुर्कनानी को का कर दीना। तुर्कानी, तुर्क मुस्लिम को कहते हैं, उनकी फीमेल तो वो क्या किया। ना हिंदू ना तुर्क का है, ज्ञानहीन सब धोखा खाए। जात वर्ण मिथ्या कर जानो, सत्य के निश्चय कर मानो। यह जग आंदर जानो भाई, नाम न जाने ऊंच का है। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। क्योंकि नाम के बिना हृदय शुद्धि नहीं होता है। यही तो ऋषिवर ने भी कहा। अगर आप कहेंगे वो कबीर जुलाहा था इसलिए बोल के गया, तो भैया वंशापायन ऋषि तो जुलाहा नहीं था। युधिष्ठिर को भी तो यही ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये बखेड़ा खड़ा करना है, उन्होंने करना ही करना है। इससे मानव जाति का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। धर्मांधता से जितनी क्षति हुई, इतनी क्षति किसी चीज से नहीं हुई। इस दुनिया के अंदर तीन तरह से लोग बहुत मरे। इतना विध्वंस और नहीं हुआ। पहला, ईश्वरीय मान्यताएं, जितनी ध्वंसता इसमें आई, बहुत लोग मारे गए धार्मिक अंधता के कारण। दूसरा, जमीन के कारण। आप देखो ना, जमीन के लिए कितनी युद्ध हुई। तीसरा, नारी के कारण। साफ साफ तो कह रहे हैं, जो चंडाल में ये गुण होई, निश्चय ब्राह्मण जानो सोई। ये ऋषिवर कह रहे हैं, वंशापायन जी। अगर ये चीजें चंडाल में भी हैं तो उसको निश्चय तुम ब्राह्मण मानना। ब्रह्म न बनता ब्राह्मणा। भाई सीधी सीधी बात तो हमारे वेद भी कह रहे हैं, जो ब्रह्म का चिंतन करता है उसमें रहा, वो ब्राह्मण हो जाता है। वो ब्राह्मण हो जाता है। क्या बात करें। एक है चाहे वर्ण बनाया, रुद्र बिंदु से सबकी काया। ना कोई तुर्क नहीं कोई हिंदू, मां का रज पिता का बिंदु। ये बाद में तो आकर के मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए, अपने हितों के लिए सब ये झंझट खड़े कर दिया। थोड़ा आप विचार करो, महान विद्वान को भी अगर छोटी जात का है, हम उसको यूं कहते हैं ये फलाना है, तो उसके सर पर एक हथौड़ा मारने के बराबर हो जाता है। मैंने अपने बचपन का एक वृत्तांत पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। हमारे गांव में एक टोला था जहां बेचारे हरिजन रहते थे। बच्चों के लिए तो सब समान होता है।
कभी अगर हम उनके साथ खेलते थे तो हमें बड़ी मार पड़ती थी। हम लोगों को नहीं पता था बचपन में कि क्या जात होती है, क्या बात होती है। बच्चे के लिए मसला नहीं है। मेरा घर गांव में ऐसी जगह था जहां से दूसरे गांव के लिए रास्ता जाता था। एक बूढ़ा आदमी, गर्मी का मौसम था, प्यासा था। मैं खेल रहा था आंगन में, कहा बालक मुझे पानी पिलाओ। पुराने जमाने में पानी पिलाया जाता था, नल वगैरह नहीं थे उस समय। जस्ते का सिस्टम नहीं था, इसका अपना अल्युमिनियम का सिस्टम नहीं था। अल्युमिनियम एक बहुत कुंठित धातु है, हालांकि लोहे को कुधातु कहते हैं। तांबे और पीतल के बर्तन हुआ करते थे। तो मैं पीतल का एक गिलास और लोटा गिलास ले गया भरकर, उस बाबा को मैंने दे दिया। बाबा, ठंडा पानी था घड़े का। बाबा बहुत खुश हुआ, कहा शाबाश बच्चा। मैं चल पड़ा। बाबा चल पड़ा। जब मैं लौटा, मेरी माता ने मेरे हाथ से गिलास छीना। बहुत छोटा था मैं, संभवतः 5-6 साल का था। एक खींचकर वो तमाचा मुझे जड़ा। वो तमाचा मुझे आज भी याद है। मैं हक्का बक्का रह गया, क्या मामला हुआ ये। बोला अब ये गिलास हम चौके में ले जाएंगे। उससे पूछा ही नहीं कौन जात का आदमी था। बरबस उस बालावस्था में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं कभी उस गिलास को देख रहा था जो मां ने दूर फेंका था, कभी उस जाते हुए बूढ़े को देख रहा था। बाल बुद्धि में अपने हृदय में विचार कर रहा था। मेरी मां तो मुझे बहुत प्यार करती थी, सब भाइयों से ज्यादा। इतना खींच के तमाचा मारा, मेरी गलती क्या है। यहां मुझे यह विचार आया उस बालावस्था में। कभी कभी कुत्ते आकर बर्तन चाट जाते हैं घर में। बर्तन साफ करने के लिए जब रखते, कुत्ते भी आ जाते हैं, कभी चाट लेते हैं, कभी बाल्टी में मुंह डालते हैं। गांव में होता है। मां ने वो कभी नहीं फेंका। कभी कभी कौआ निगड़न खाता है। क्या नहीं खाता कौआ, विष्ठा खा लेता है, मरा हुआ खा लेता है। वो कौआ आकर के बाल्टी से पानी पी जाता है। यहाँ रांझड़ी में भी मैं देखा बर्तनों में कौए आ जाते हैं। मैं सबको कहता हूँ बर्तन ऐसे मत रखो, कौआ एक मांसाहारी प्राणी है और तुम बर्तन नल के पास ऐसे मत छोड़ो। कई बार मैंने देखा वो कौआ आ जाता है। माँ ने कभी वो बर्तन जो कौए ने उसको खाया, कभी उसको फेंका नहीं। माँ ने गिलास सब चौके के अंदर जाने काबिल नहीं रह गया। क्या व्यवस्था है ये। मेरा बाल मस्तिष्क मेरा तब सोचा था। ये विचारधारा साधारण नहीं है। बंधुओं, इस तरह से भक्त की महिमा कहने की बात नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैंने सुपर सुदर्शन का आपको वृत्तांत बताया था। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब वासुदेव कृष्ण ने कहा था, युधिष्ठिर तुमने गोत्रवध किया है, इसलिए तुझे पाप लगा, तुम यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने साफ बात बोली कि ये तो हमने आपकी आज्ञा से किया। बोला वो राजनीतिक दृष्टिकोण था, अपने अधिकार के लिए लड़ना था। अब धार्मिक वृत्ति के अनुसार गोत्रवध करने से पाप लगता है, इसलिए यज्ञ करो। घंटा बांधा था हवा में। कहा जब ये घंटा बजेगा तो तुम समझ लेना कि यज्ञ संपन्न हुआ। और युधिष्ठिर ने, मैं ये भी आपको लिखित दिखा दूंगा ना, युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, विशाल यज्ञ का आह्वान किया। 88,000 ऋषि मुनि आए। मर्दामान सबने भोजन खाया, घंट न बजा। पर लोग इन आख्याओं को उठाते नहीं हैं। वो इनको नहीं उठाते हैं। अब यहां साहब इसका वृत्तांत दे रहे हैं।
मर्दा मान सबिन का सुपच बिन घंट न बाजा। अब यहां साहब कह रहे तब सबने मिलकर पूछा, भाई आकाश में घंटा नहीं बजा? वादेव कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से बोलकर बोला, एक भी साधु भोजन नहीं खाया यहां। ये सुनकर पांडव बहुत चकित हुए। जरूर कुछ लोग मेरी ये बात सुनकर सोचते होंगे ये हरिजन का पुत्र है इसलिए एक बात बोल रहा है, और मुझे लोग हरिजन कहते भी है। मैं कहा कोई बात नहीं, हरिजन तो प्रभु का आदमी हुआ। बोला भाई कोई साधु भोजन नहीं खाया? युधिष्ठिर ने कहा सभी ऋषि मुनि और देवताओं को भी यज्ञ में आहूत किया था। अब और कौन साधु लाए? बोला एक सुपज सुदर्शन नाम का एक भक्त है, उसको प्रेम से लाकर भोजन खिलाओ तो घंट बजेगा। भाई भीमसेन पहुंचा उनको निमंत्रण देने। भीमसेन ने तो अहंकार की वाणी बोली। बोला चलो हमारे यज्ञ में भोजन खाओ, अगर नहीं चलते तो यहां से गदा मारूंगा, सीधा वहीं पहुंच जाओगे। सुपज ने कहा भाई मैं तुम्हारे यज्ञ में नहीं जा सकता हूं, अहंकारी हो। भीमसेन ने आकर साफ साफ बात नहीं बोली, कहा वो नहीं आ रहा है। वासुदेव कृष्ण ने कहा जरूर उसके साथ में जोर जबरदस्ती हुई, तुम जाओ प्रेम से उसे निमंत्रण दे करके लिवा लाओ। तब जाकर युधिष्ठिर ने स्वयं निमंत्रण दिया। आए, द्रौपदी जी ने 56 भोग बनाए थे उनके लिए। और कहा अब देखो साहब कह रहे हैं, कृष्ण आ गया जब अस्पय पांडव तब ताके डिग गए। सुपथ सुदर्शन को ले आओ, आदर मान समेत जिवाओ। सोई साधु और न कोई, पूर्ण यज्ञ जायते हुई। बोला वो साधु है, तुम्हारा यज्ञ उससे पूर्ण होगा। सुपथ सुदर्शन को ले आए, विनय प्रीत से ताएं जिवाए। तो द्रौपदी जी ने क्या किया था, 56 भोग, 56 प्रकार का भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनाया था। द्रौपदी जी रसोई में बड़ी निपुण थी। अब साधु कौन है जो पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करे? सुपथ सुदर्शन के लिए तो बात ही नहीं थी कोई। उसने सब मिला करके निवाला उठाया, एक निवाला खाया। इतने द्रौपदी के मन में विचार आया, आखिर है तो सुपथ सुदर्शन भंगी ना। मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया और इसने सब खिचड़ी कर दी। बस सुपच भक्त ने वहीं पर छोड़ दिया, आगे नहीं खाया। 1 घंटे बजा। फिर पांडवों ने कहा महाराज अब तो सुपच सुदर्शन ने भी भोजन खाया, अब घंट क्यों नहीं बजाए? फिर वासुदेव कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से बताया कि अतिथि का अपमान किया गया, इसलिए उसने दूसरा निवाला नहीं उठाया। फिर आकर मनाया, जब भोजन खाया, मर्दा मान सबिन का सुपच बिन घंट न बाजा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसी से तो प्रेरणा लो। काशी हिंदू धर्म की राजधानी है। काशी का राजा वीर सिंह बघेल कबीर साहब से दीक्षा लिया। और क्या प्रमाण दूं मैं? भाइयों बहनों,
इस छुआछूत ने देश का बहुत नुकसान किया, इससे सावधान होने की जरूरत है। तो यहां साहब कह रहे सुबह भक्त जब ग्रास उठाया, वाजो घंट नाम प्रभावा, इतनी बड़ी महिमा नाम की बोल रहे हैं। तबो न चीने सदगुरुवाणी बुद्धि नाशी हम हठ विकानी। इंसान तभी भी नहीं समझ। अच्छा है इतिहासकारों ने तो लिख दिया। महाराज रविदास जी चर्मकार समाज में पैदा हुए थे, लेकिन राजा पीपा उनके शिष्य थे। आप सोचिए, इतने प्राचीन काल में, आज से 600 साल पहले, एक राजवंश का राजा पीपा के ही वंशज जो है अभी भी है। आप देख रहे होंगे। तो यहां ये प्रश्न उठा, 600 साल पहले जब ये दशा थी, आज हम किस जाति वर्ण धर्म अंधता की तरफ चल रहे हैं? हानिकारक है निसंदेह। बलि हरिश्चंद्र कर्ण बरदानी काल की तिनकी हानि। अब यहां साहब कह रहे हैं ये बड़े पुण्य आत्माएं थे, लेकिन निरंजन ने इनको भी कष्ट दिया। जीव अचेत आशा तय लावे, खसम विसार जार को धाये। इस तरह जीव उस परम पुरुष की भक्ति की तरफ नहीं जा रहे हैं। काल कला अनेक दिखावे काला, पीछे जीवन करे बेहाला। मुक्ति जान शिव जीव आशा लावे, आशा बांध काल मुख जाए। सबका काल नचावे नाचा, भक्त अभक्त कोई नहीं बांचा। जो रख सकते हैं खोजे नाए, अनचीने यम के मुख जाई। बार बार जीवन समझाया, परमारथ का जीव चिताया। अब यहां साहब कह रहे हैं, बार बार बोला, अस यम बुद्धि हरि सब केरी, फंद लगाया जीव सब घेरी। वाह, सत्य शब्द कोई परखे नहीं, यम दिश होए लड़े हम पाई। साहब बोल रहे हैं मुझसे लड़ाई करते हैं लोग आकर। जब लग पुरुष नाम नहीं भेटे, तब लग जरा मरण नहीं बैठे। सात दीप प्रति परिक्रमा, सार शब्द मन मिटे न भरमा। पुरुष प्रभाव पुरुष पहजाई, कृत्रिम नाम ते यम धरखाई। पुरुष नाम परमाना पाए, काले जीत अमर कर जाए। सत्य नाम प्रताप धर्मन, हंस लोक सदावई। तज काग चाल मराल मत गए, जन्म मरण का कष्ट मिटे, वर्ण भव जलाई। इस तरह बंधु, मैं आज के प्रवचन का सार था कि इस तरह से जात वर्ण सब मिथ्या जानो, एक ही जात सकल संसारी। वाह, यही बात तो नानक देव जी ने भी कही, हमारे सभी संतों ने कही है। बड़ी यूनिक बात है, अगर चिंतन करेंगे तो इसमें सार है। और नाम के द्वारा ही ये जीव संसार से पार होगा। नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। कली में केवल नाम आधारा, समर समर बाहुत्रो पारा। वो सजीवन नाम इंसान के अंतःकरण की शुद्धि करता जाता है, खुद ब खुद करेगा। जैसे हम भोजन खाते हैं, बाकी काम जठर खुद करता है, इस तरह वो नाम, गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बलहंसा कर जाए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, आपका 5 मिनट अधिक भी ले लिया। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहिब।